डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स और वी कैन से दैट प्रिपरेशन ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स. In this lecture we will discuss various methods which are used for the preparation of alpha amino acids. Students usually ask, is there is any short trick to remember the mechanism of the preparation of alpha amino acid? If truly I told you students, there is no, but there is also yes to remember the mechanism. You have to build up a key chain which connect the process step by steps. That will be easy for you to remember the mechanism or method of preparation of alpha amino acid. In this lecture I will try to solve or try to prepare alpha amino acid by a systematic way which will be easy for you to remember the mechanism. In first method we will prepare, the method will be direct amination of alpha halo acids. If you know the proper method of nomenclature of organic compounds or amino acids, then it will be easy for you to prepare any kind of alpha amino acid. Because if we are able to draw the structure of the reactant by which we can easily prepare product, जैसा कि मान लीजिए हमें बोल दीजिएगा कि एलेनाइन की प्रिपरेशन करनी है या वेलिन की प्रिपरेशन करनी है, सेरीन की प्रिपरेशन करनी है, ल्यूसीन की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, और आपको उसकी नेमिंग आती ही नहीं है, ठीक है, आपको उसकी स्ट्रक्चर आती नहीं है, आप क्या चाह रहे हो कि टीचर एक ही स्टेप में आपको क्या दिखा दे, बस डायरेक्ट ये बता दे कि शॉर्ट ट्रिक क्या होगी इसको याद करने की. ऐसा कुछ भी नहीं है. जब तक आप बेसिक्स को फॉलो नहीं करोगे, इससे पहले के जो हमारे लेक्चर है, कैसे मैंने आपको बताया था एसेंशियल अमीनो एसिड को कैसे याद करना है, उसके लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी. नॉन एसेंशियल जो अमीनो एसिड थी वो भी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी. तो अगर आपको ये ही नहीं पता है कि एलेनाइन की स्ट्रक्चर क्या है, वेलिन की स्ट्रक्चर क्या है, तो आप उसकी जो प्रिपरेशन है वो नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन के लिए हमें जो है कोरोस्पोंडिंग कोई भी एक रिएक्टेंट लेकर के चलना पड़ेगा, जिसके अंदर हम कुछ फर्दर चेंजेस, कुछ मोर रिएक्टेंट के साथ उसको रिएक्ट करवाएंगे और हमारा जो है प्रोडक्ट बनाएंगे. ठीक है, तो पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं अमाइनो एसिड के तो एक बार वो देख ले, उसके बाद जो है आप जो है इसको अच्छे से कर पाओगे. तो फर्स्ट मेथड क्या हमारा डायरेक्ट अमीनेशन ऑफ अल्फा हेलो एसिड. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए अल्फा हेलो एसिड्स होते क्या हैं. अल्फा हेलो एसिड, अल्फा जो वर्ड है मैंने आपको बता रखा अभी कि कोई भी कार्बन की चेन होती है, मान लिया यहाँ पे हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ठीक है, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है इसके साथ वाला कार्बन क्या होता है, हमारा अल्फा कार्बन होता है. अल्फा हेलो एसिड, अल्फा हेलो, हेलो स्टैंड करता है यहाँ पर हमारा किसके लिए, हेलोजन के लिए. मतलब जो हमारा अल्फा कार्बन है उसके साथ में क्या अटैच होगा, कोई हेलोजन अटैच होगा. वो हेलोजन ले लेता हूँ मैं, मान लिया एक्स मान लेता हूँ, मतलब वो क्लोरीन हो सकता है, वो ब्रोमीन हो सकता है, वो फ्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है. साथ में इसने बोला एसिड, मतलब यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा. अब आप याद कीजिए, जब मैंने आपको अमाइनो एसिड का बेसिक बताया था वहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किसी भी अमाइनो एसिड के अंदर COOH, NH2 और H, ये तीन ग्रुप हमेशा फिक्स रहेंगे. चेंज होगा तो क्या हमारा जो R ग्रुप है, जिसको हमने क्या नाम दिया था भाई, वेरिएबल ग्रुप नाम दिया था, चेंज होगा तो ये वेरिएबल ग्रुप चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा. तो यहाँ पर देखिए आप X हमारा Br हो गया, मान लिया ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एक हमारा H हो गया, तो
ये हमारा यहाँ पर हमारा आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है। आज मैंने बताया था क्या हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, कोई मिथाइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लिया हमें ग्लाइसिन की प्रिपरेशन करनी है, इसकी प्रिपरेशन करनी है, ग्लाइसिन की प्रिपरेशन करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, HCHBr ये ले लूंगा। इसके अंदर जो है फर्दर हमने क्या करना है, डायरेक्ट अमीनेशन। अमीनेशन का मतलब हमें पता होना चाहिए कि किस कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना, हमने NH2 ग्रुप उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस को अमीनेशन बोलते हैं। अब अगर मैं X को यहाँ से रिमूव करके यानी Br को रिमूव करके अगर मैं यहाँ पर NH2 लगा देता हूँ तो आप देखोगे क्या बनेगा हमारा NH2CH2COH। ये किसकी स्ट्रक्चर होगी भी हमारी ग्लाइसिन की। सपोज करो आपको क्या बनाना है, एलेनाइन बनाना है। क्या बनाना है भाई, एलेनाइन बनाना है। एलेनाइन में आपको पता है भाई क्या होता है, CH3 होता है। तो यहाँ पर हम कौन सा एसिड ले लेंगे, CH3CHBrCOH, यहाँ पर हमारा NH2 आ जाएगा। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, CH3CH, ये NH2, ये CH, ये किसकी स्ट्रक्चर होगी हमारी, एलेनाइन। क्लियर है। तो भाई इस प्रकार से अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आती है तो आपको प्रिपरेशन याद नहीं होगी। तो अगर किसी ने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो देख ले, फिर वो जो है इस लेक्चर से और अच्छे से जो है समझ पाएगा। बाकी फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि आपको जो डायरेक्ट प्रिपरेशन है वो समझ में आ जाए। जैसा कि हमारा फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट अमीनेशन ऑफ अल्फा हेलो एसिड। शुरुआत में मैं क्या ले लेता हूं भाई, CH3CHBrCOOH। क्या बोला इसमें, अमीनेशन, मतलब मैं इसके अंदर क्या ऐड कर दूंगा भाई, अमोनिया ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब जो अमोनिया हमने ऐड किया है, अब यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होगी भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बेसिकली न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर ये Br क्या बनाएगा, नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा। ये जो अमोनिया हमने डाला है इसके अंदर से अब यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ से CO नेगेटिव H पॉजिटिव, H और Br क्या निकल गया हमारा, HBr। अब COO नेगेटिव है, यहाँ पे हमारा लोन पेयर है, ये अटैक करेगा हमारा यहाँ पर। अब एक मॉलिक्यूल तो कंबाइन हो नहीं पाएगा, या फिर आप इस Br इस H को हटाने की बजाय इसको डायरेक्ट कंबाइन करो, H इसके साथ, H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव को क्या चाहिए, लोन पेयर, तो क्या बना देगा NH4, तो क्या बना दूंगा मैं CH3CH, यहाँ पे क्या होगा COONH4। अब यहाँ से Br नेगेटिव आ जाता तो ये क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको भी क्या चाहिए, लोन पेयर, तो मैं यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ले लूंगा, ठीक है। अब दो मॉलिक्यूल में NH3 था, प्लस में क्या गया भाई हमारा Br, एक जो Br है एक H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्या निकल गया HBr, बच गया क्या NH2, तो ये हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा हमारा CH3CHNH2 COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। अब इसका मैं क्या कर दूंगा भाई, हाइड्रोलाइसिस कर दूंगा। क्या कर दूंगा, हाइड्रोलाइसिस, किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कर देंगे और हमारा एसिटिक एसिड की प्रेजेंस होगी, ठीक है। अब ये क्या करेगा भाई, यहाँ से NH4 को 4 पॉजिटिव को रिमूव करा देगा, ठीक है। वाटर किसमें टूटेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या बना देगा एक प्रकार से CH3CH NH2 COOH। ये हमारा क्या बन गया भाई, हमारा Na9। तो कोई भी कोरोस्पोंडिंग हमारा भाई अमीनो एसिड है उसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, ये जो CH3 ग्रुप है इसकी जगह हम चेंजिंग करते रहेंगे, H ले लेंगे तो हमारा जो है एक प्रकार से ग्लाइसिन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है। अब आती है बात अल्फा एलो एसिड्स कैसे प्रिपेयर होंगे। तो अल्फा एलो एसिड जो है हमारे वो प्रिपेयर होते हैं, एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन।
इसके अंदर क्या करते हैं, कोई भी हमारा जो एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो, उसके अंदर हम कोई भी हैलोजन इंट्रोड्यूस करते हैं, मोस्टली ब्रोमीन को यूज करते हैं रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो जो अल्फा पोजीशन पर जो भी कार्बन होगा वहां से वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। कैसे? सपोज कीजिए हमारे पास है CH3 CH2 COOH, मैंने क्या डाला भाई इसके अंदर है Br2 किसकी प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो कौन सी रिएक्शन है, HVZ। अब ये क्या होगा भाई हमारा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन, तो ब्रोमीन कहां पे अटैक करेगा, अल्फा कार्बन के ऊपर। अब Br2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, एक H और एक Br, HBr निकल जाएगा और ये जो Br बच गया इसके साथ आ जाएगा, क्या बना देगा हमारा CH3 CH Br COOH। तो इस तरह से हम जो है क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, हमारा जो अल्फा एसिड है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, वी कैन आल्सो प्रिपेयर another amino acids like glycine, alanine, serine, threonine, valine, etc। किसी भी टाइप का जो अमीनो एसिड है वो आप जो इस मेथड के द्वारा प्रिपेयर कर सकते हो। क्लियर है? तो ये भाई हमारा फर्स्ट मेथड जिसके द्वारा हम प्रिपरेशन कर सकते हैं किसकी, अमीनो एसिड। उसके बाद करेंगे हमें सेकंड मेथड। सेकंड मेथड हमारा इजी है भाई, एक प्रकार से अगर आपने 12th बहुत अच्छे से किए या बीएससी सेकंड ईयर में भी हमारी रिएक्शन आता है, एक सॉल्ट होता था हमारा गैब्रियल थैलमाइड बोलते थे हम उसको। ठीक है, उसके अंदर बेसिकली क्या होती है, सेकंड लिख लेते हैं हम, गैब्रियल थैलमाइड रिएक्शन, इमाइन रिएक्शन। गैब्रियल थैलमाइड रिएक्शन के अंदर क्या लेंगे भाई हम, सबसे पहले साल्ट लेंगे इसका जिसको बोला जाता है पोटासियम थैलमाइड। पोटासियम थैलमाइड क्या होता है भाई, बेंजीन रिंग के साथ जो हमारा COO है उसके साथ N नेगेटिव और K पॉजिटिव, ये क्या होता है भाई हमारा पोटासियम थैलमाइड। ठीक है, तो पोटासियम थैलमाइड के अंदर क्या करेंगे भाई हम, कोई भी एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट डाल देंगे जो यहां से किसको रिमूव करवा दे, पोटासियम को रिमूव करवा दे। क्योंकि हमने बेसिकली एक बात जो है माइंड में रखनी है कि हमने किसकी प्रिपरेशन करनी है, अमीनो एसिड की प्रिपरेशन करनी है जिसमें हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, NH2 है और H, ये तीन है फिक्स, चेंज होगा हमारा R। तो मैं एक ऐसा कंपाउंड ले लूंगा जिसमें हमारा क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा, कार्बन होगा, N ये आ गया हमारे पास, और यहाँ पर इसके को ले जाने के लिए मान लिया कोई हैलोजन होगा, तो मैं क्या डाल दूंगा इसके अंदर, मान लिया CH2 COOH, यहाँ से क्या ले लूंगा मैं Cl। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा जो अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड हो गया हमारा। ठीक है, या अल्फा क्लोरो इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं इसको, इस पे ऐसे भी नेमिंग कर सकते हैं, 1 2 दूसरी पे क्लोरीन है, 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड भी जो है इसको मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ से क्या निकलेगा, Cl नेगेटिव, यहाँ से क्या निकलेगा K पॉजिटिव। अब Cl नेगेटिव पे निकलते ही इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा भाई, पॉजिटिव, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, N नेगेटिव, इसको अपने साथ कंबाइन कर लेगा। तो बेसिकली इस रिएक्शन के अंदर हमारा क्या निकल गया भाई, KCl, CH2 इसके साथ कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा भाई हमारा बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N के साथ क्या है CH2 COOH। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस। किसकी प्रेजेंस में करेंगे हाइड्रोलिसिस, हमारा एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होता है हमारा H पॉजिटिव। ठीक है, अब वाटर आपको पता है किसके अंदर डिसोसिएशन होते हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। यहाँ पर बेसिकली भाई यहाँ से अब बॉन्ड की ब्रेकेज हो जाएगी। ठीक है, अब दो बॉन्ड टूटे हैं तो नाइट्रोजन को जो है दो बॉन्ड ही बनाने पड़ेंगे, तो
तो दो क्या आ जाएंगे यहाँ पे हाइड्रोजन, मतलब बेसिकली दो हमारे क्या आ जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल, तो दो H इसके साथ आ जाएंगे और दो H CO के साथ आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा अभी हमारा हाइड्रोलिसिस के बाद बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O OH C डबल बॉन्ड O OH, ये क्या बन गया अभी हमारा थैलिक एसिड प्लस, अब बनाना क्या हमें अमीनो एसिड, अब यहाँ पे क्या ले लेंगे अभी हम H आ जाएंगे इसके साथ, क्या बन गया अभी हमारा NH2 CH2 COOH, क्लियर है, ये क्या निकल गया भाई हमारा ग्लाइसिन। इसके बाद अब एक बात और आती है हमारी, मैंने यहाँ पर क्या ले लिया भाई डायरेक्ट हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, बुक में क्या मिलेगा आपको यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ना लेकर के आपको एस्टर दिया मिलेगा, तो आपको ये नहीं सोचना है कि वो कोई दूसरा मैकेनिज्म आएगा, मैकेनिज्म हमारा यही फॉलो होना है, बस होगा क्या यहाँ पर H हटके मान लिया एस्टर आ गया तो CH2CO, यहाँ पे आगे मान लिया C2H5 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा इसके साथ से COO C2H5 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर H इसके साथ आ जाएगा हमारा, ये तो बनना ही है, जो C2H5 उसके साथ क्या आ जाएगा C2H5OH, एक OH हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो बेसिकली इस केस में हमारे चार जो है वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे, लास्ट में जो प्रोडक्ट बनना हमारा यही बनना है, यानी कि ग्लाइसिन बनना है, क्लियर है। उसके बाद हमारा थर्ड मेथड हम लेते हैं, थर्ड मेथड का हमारा नाम है भाई थैल इमाइडो मेलेनोइक एस्टर सिंथेसिस, क्या हमारा थैल इमाइडो मेलेनोइक एस्टर सिंथेसिस। अब तक जितने मेथड किए हुए हमने उनमें से ये जो मेथड है मोस्टली एग्जाम के अंदर हमारा जो है पूछ लिया जाता है, जैसे इससे पहला क्या था भाई हमारा थैलमाइड हमने लिया था, यहाँ पर भी क्या लेंगे हमें पोटासियम थैलमाइड लेंगे, बेंजीन रिंग उसके साथ हमारा COO CO, इसके साथ N नेगेटिव K पॉजिटिव, यही जो पोटासियम थैलमाइड है, क्या नाम था इसका हमारा पोटासियम थैलमाइड है, ये जो है हमारा जो सेकंड स्टेप था उसके अंदर भी हमने यही किया था। अब की बार यहाँ पर क्या ले लेंगे हमें दो एस्टर वाले मॉलिक्यूल लेंगे, जिसके अंदर हमारा जैसे BrCH COO C2H5 COO C2H5, ठीक है, पिछले वाले की तरह ही यहाँ से Br नेगेटिव निकलेगा, ये पॉजिटिव, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, देखिए कुछ भी नया नहीं है, बस हमने प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट है वो डिफरेंट ले लिया, ये वाला जो रिएक्टेंट हमारा सेम है, तो होगा क्या इसके साथ बेंजीन के साथ हमारा COO C डबल बॉन्ड O, N के साथ अब कौन आ गया भाई हमारा CH COO C2H5 COO C2H5, ठीक है। अब ये जो हमारा कंपाउंड बना है साथ में क्या निकल गया K पॉजिटिव Br नेगेटिव, यहाँ से क्या निकल गया भाई हमारा KBr निकल गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे भैया हमें यहाँ से इस H का रिमूवल कराएंगे पहले, ठीक है, तो कैसे होगा इसके अंदर मैं क्या डाल दूं भाई सोडियम इथोक्साइड डाल दूं C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो ये जो H है इस C2H5O नेगेटिव के साथ चला जाएगा, क्या बना जाए माइनस C2H5OH, तो बनेगा क्या भाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट, ये आ गया हमारा C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O N, इसके साथ अब ये C रहेगा अभी हमारा, C क्या होगा H पॉजिटिव है तो C क्या होगा नेगेटिव, इसके साथ COO C2H5 COO C2H5 और बाहर की तरफ क्या आया हमारा Na पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया भाई कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बन गया, बेसिकली हमारा क्या बन गया भाई कार्बो एनायन बन गया, क्या बन गया हमारा कार्बो एनायन। अब इसके अंदर क्या करेंगे भैया हमने कोई ऐसा ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा देंगे जो यहाँ पर इस नेगेटिव के साथ आकर के कंबाइन हो जाए, मैं क्या डाल दूंगा C6H5 CH2Cl, ये Cl नेगेटिव और यहाँ से Na पॉजिटिव, क्या निकल जाएगा भाई हमारा NaCl,
इस C नेगेटिव के साथ में अब ये क्या बन गया भाई हमारा CH2 पॉजिटिव C6H5 ये यहाँ पर कंबाइन हो जाएगा इसके साथ। तो क्या बना देंगे हम बेंजीन हमारी सेम C डबल बॉन्ड O एंड C के साथ क्या आ गया CH2 C6H5 और ऊपर हमारा सेम COOC2H5 क्लियर है। अब इसके अंदर क्या डाल देंगे भाई हमें पोटासियम हाइड्रोक्साइड, क्या डाल देंगे पोटासियम हाइड्रोक्साइड और डाइल्यूट HCl और फिर इसको क्या कर देंगे भाई हीट करते ही क्या होगा इसके अंदर से CO2 निकल जाएगा। तो यहाँ से बॉन्ड की क्लीवेज होगी जैसे पिछले मेथड में हमने पढ़ा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई OH आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा भाई बेंजीन रिंग के साथ में C डबल बॉन्ड OOH C डबल बॉन्ड OOH ये क्या बन गया भाई हमारा थैलिक एसिड, क्या बन गया भाई हमारा थैलिक एसिड। अब बच गया क्या भाई हमारा यहाँ पर ये ग्रुप बच गया, ये तो मैंने बता दिया CO2 की फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। ये जो C2H5 है ये OH के साथ निकल जाएंगे तो बच जाएगा क्या भाई हमारा इसके साथ दो हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन और CH2 C6H5 मतलब क्या बन गया भाई हमारा NH2 यहाँ पे एक CH आ गया, इसके साथ क्या आ गया भाई हमारा CH2 C6H5 और ये जो एक COO है उसके साथ H आ जाएगा, क्या बना देगा COOH, ये क्या बन गया भाई हमारा फिनाइल एलेनाइन, क्या बन जाएगा भाई हमारा फिनाइल एलेनाइन। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमारा थर्ड मेथड आ जाता है जिसके अंदर हम थैलिमाइडो एस्टर सिंथेसिस बोलते हैं। ये जो प्रोडक्ट बना है हमारा इसको क्या बोला जाता है सब्स्टिट्यूटेड थैलिमाइडो मेलेनोइक एसिड या मेलेनोइक एस्टर भी बोल देते हैं। क्लियर है। इसके बाद अपना हमारा फोर्थ मेथड, ठीक है। फोर्थ मेथड भी जो भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जिसको बोला जाता है हमारा स्ट्रैकर सिंथेसिस, क्या बोलते हैं भाई हमें स्ट्रैकर सिंथेसिस। तो फोर्थ मेथड है भाई हमारा स्ट्रैकर सिंथेसिस। मैंने आपको बताया कि चार में से जो थर्ड था हमारा थैलिमाइडो मेलेनोइक एसिड सिंथेसिस और जो फोर्थ है हमारा स्ट्रैकर सिंथेसिस। मोस्टली एग्जाम्स के अंदर ये जो इनसे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। स्ट्रैकर सिंथेसिस है भाई जो बाकी वाले पहले मेथड्स हमने पढ़े हैं उनके कंपैरिजन में जो है एक मोर यूजफुल मेथड है जिसके द्वारा हम प्रिपरेशन करते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स की, ठीक है। तो इस मेथड के अंदर क्या होता है भाई अल्फा अमीनो एसिड्स आर प्रिपेयर्ड more conveniently by this method। इस मेथड के द्वारा जो है भाई अल्फा अमीनो एसिड जो है उनको हम जो है बहुत अच्छे से जो है प्रिपेयर कर सकते हैं बाकी मेथड्स के कंपैरिजन में, क्योंकि इस मेथड के अंदर या इस प्रिपरेशन के अंदर जो रिएक्टेंट हम लेते हैं वो हमारे इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट नहीं है। हम जो है जो हमारे सिंपल रिएक्टेंट अवेलेबल होते हैं वो ही जो है इस मेथड के अंदर हम उनका जो है यूज कर, ये इजियर मेथड है, ठीक है। तो इस मेथड के अंदर जो रिएक्टेंट हम लेते हैं वो कौन कौन से होते हैं देखेंगे। इन दिस मेथड एन एल्डिहाइड अमोनियम क्लोराइड एंड पोटासियम साइनाइड आर यूज्ड एज रिएक्टेंट। उनको किस फॉर्म में यूज किया जाता है एज ए रिएक्टेंट यूज किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे भाई जो अमोनियम क्लोराइड है उसको हम पोटासियम साइनाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। अब बेसिकली होगा क्या इसमें NH4 पॉजिटिव सेल नेगेटिव, आपको पता है भाई अमोनियम आयन इतना स्टेबल नहीं होता, ये डिसोसिएट होकर के हमें क्या देता है NH3 प्लस H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव और Cn नेगेटिव क्या निकल जाएगा HCl प्लस K पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्या निकल जाएगा KCl। बच गया क्या भाई हमारे पास NH। ये जो रिएक्शन होगी भाई इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। सेकंड स्टेप के अंदर क्या लेंगे भाई
अब ये जो अमोनिया हमारा बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इसको हम एल्डिहाइड के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे, RC डबल बॉन्ड OH। अब अमोनिया के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, वो यहाँ पर अटैक करेगा। जैसे इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, फिफ्थ बॉन्ड ये बनाएगा, लेकिन कार्बन 4 ही रखेगा, तो इसकी यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब इसका यहाँ पर बॉन्ड बन गया है, तो यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, वो इसके साथ चला जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं इसको लिखूं, बीच में क्या हुआ भाई, RC, यहाँ पे क्या हो गया था, O नेगेटिव, O नेगेटिव के पास H आ गया, क्या हो गया, OH, H, यहाँ पे क्या होगा भाई, NH2, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ, ये OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, क्या बना देगा, RC डबल बॉन्ड NH और नीचे हमारा H, और H और OH क्या निकल गया भाई हमारा H2। इसको मैं इसे लिख देता हूँ लगा के माइनस H2, क्या बन गया भाई हमारा R, ये क्या आ गया C, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर गया, डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा H, ठीक है। इसको बोला जाता है भाई एल्डिमाइन, क्या बोलते हैं इसको, एल्डिमाइन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड स्टेप। अब इस मेथड के द्वारा जो थर्ड स्टेप है भाई, उसमें हमारा जो Cl नेगेटिव है वो हम लेंगे। तो क्या हुआ थर्ड स्टेप में, जो यहाँ पर फॉर्मेशन हुई उसको हम आगे ले लेंगे ऐसे RC डबल बॉन्ड NH H, इसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा भाई, Cl नेगेटिव साइन। अब ये कहां पर अटैक करेगा भाई, ये अटैक करेगा हमारा यहाँ पर, ठीक है, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बना देगा ये, Cn इसके साथ आ गया कार्बन के साथ में, तो क्या बना देगा RCCN H, ये क्या होगा भाई, नाइट्रोजन के पास क्या हो गया हमारा, ये इलेक्ट्रॉन आ गए, तो क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज H। इसके अंदर अब हम क्या डाल देंगे भाई, वाटर डाल दें। वाटर किसके अंदर टूटेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ये क्या करेगा भाई, इसके ऊपर अटैक करेगा, H पॉजिटिव का अटैक कर लेगा, तो क्या बना देगा, NH2, मतलब RCCN H, ये क्या आ गया भाई हमारा NH2, ठीक है। तो इस प्रकार से NH2 तो आ गया, बच गया क्या हमारा, बस कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमने लेकर के आना है। तो इस Cn में कुछ ऐसा करें कि हम क्या ले आए, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपने एल्कोहल में पढ़ा होगा, जब हम साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या होगा भाई, 2 वाटर मॉलिक्यूल में ऐड करूंगा, क्या ऐड करूंगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल। 2 वाटर मॉलिक्यूल में क्या हुआ, 2 H पॉजिटिव, 2 H पॉजिटिव और 2 हमारे OH होंगे, क्योंकि H ऐसे ले लो भैया आप इसको, ठीक है। वाटर के इसके अंदर टूटता है H पॉजिटिव H नेगेटिव, 2 वाटर मॉलिक्यूल, 2 H पॉजिटिव 2 H नेगेटिव। आपको पता है HOH क्या निकल जाता है, इमीडिएटली वाटर निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर हम ऐसे नहीं निकालेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे बेसिकली, ये जो OOH ग्रुप है, OOH है, इसको कार्बन के साथ लेंगे। अब कितने हाइड्रोजन, जैसे देखो ध्यान दो दोबारा से, H H OH OH, मैंने बोला है OOH, बच गई कितनी हाइड्रोजन, 3। ये 3 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ क्या निकालेंगे, अमोनिया, NH3, बच गया क्या, OOH, वो इस कार्बन के साथ क्या बना देगा, RCCOOH NH2H। तो इस तरह से आप एक प्रिपरेशन कर सकते हो किसी भी अमीनो एसिड। तो हम अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या लेकर के, यहाँ पर कोरोस्पोंडिंग एल्डिहाइड को चेंज कर देंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर H ले लूँ, तो यहाँ पर भी H आ जाएगा। देखो स्ट्रक्चर किसके, CH2 NH2 COH, क्या बन गया भाई हमारा, ग्लाइसिन। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर क्या ले लूँ, R ग्रुप की जगह मिथाइल ग्रुप ले लूँ, तो सब जगह क्या आ जाएगा, मिथाइल 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 मिथाइल। तो ये हमारी किसकी प्रिपरेशन हो गई, ये क्या बन गया हमारा, एलेनाइन। तो इस प्रकार से वही एक मेथड के द्वारा आप जो है किसी भी अलग अलग टाइप के जो अमीनो एसिड है वो प्रिपेयर कर सकते हो। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, बाकी जो मेथड बच गए हैं हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।